तो अगर आपने रिसेंटली Honor 200 Pro परचेज किया है या आप लेने का सोच रहे हो, इस वीडियो में मैं आपको सारी कैमरा सेटिंग्स बताने वाला हूँ कि आपको ऑन करना है कि ऑफ करना है, इवन जो ऐप है उसमें क्या क्या आपको ऑप्शंस मिलती हैं। तो वो सारा एक टूर है इस वीडियो में, तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो अभी मैं आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ दिखा देता हूँ। यहाँ पे जब आप कैमरा ऐप ओपन करोगे इस तरीके से आपको यूजर इंटरफेस दिखता है। अभी हम फोटो मोड पे हैं, तो सबसे पहले नंबर ऑफ कैमरास की बात कर लेते हैं। अब बाय डिफ़ॉल्ट 1x पे है जो इसका मेन सेंसर है। अब यहाँ से आप 2x पे जा सकते हो जो अगेन डिजिटल जूम है 1x को यूज़ करके। बाकी यहाँ पे आपको एक 2.5x भी दिखेगा। अब इसमें अलग से एक टेलीफोटो लेंस है 2.5x का जिसमें आप ऑप्टिकल जूम कर सकते हो, तो आपको यहाँ पे उसका आउटपुट दिख जाएगा। वापस हम 1x पे चलते हैं। अब यहाँ पे अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा भी है जो 0.6x पे है। तो आपको बेसिकली 3 प्राइमरी कैमरा मिलते हैं, अल्ट्रा वाइड है, 1x है और 2.5x है जो इसका ऑप्टिकल जूम है। बाकी अगर मैं पिंच एंड जूम की बात करूं तो आप अप टू 50x तक जा सकते हो अगर आपको रिक्वायर्ड है। ऑब्वियसली क्वालिटी उतना बढ़िया नहीं होगा बट स्टिल आपको ये ऑप्शन मिलता है। अब अगर हम ऊपर की साइड देखते हैं, यहाँ पे आपको फ्लैश का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ 4 ऑप्शंस हैं। अभी ऑफ है, देन आप ऑटोमेटिक, ऑन और ऑलवेज ऑन कर सकते हो। अब यहाँ पे अगर मैं ऑलवेज ऑन पे जाता हूँ, अब ऑलवेज ऑन में क्या है, इस तरीके से हमेशा फ्लैश ऑन रहेगी। तो इसका बेनिफिट ये है कि आप जब फोटो ले रहे हो, लेने से पहले ही आपको पता लग जाएगा कि कहाँ कितनी लाइट आ रही है, कितनी शैडो आएगी, तो वो एक आपको आइडिया लग जाएगा जिस हिसाब से आप फ़ोटो लेने से पहले ही अपना फ्रेमिंग एडजस्ट कर सकते हो। बाकी इसको आप ऑटोमेटिक पे भी रख सकते हो, ऑफ कर सकते हो। देन नेक्स्ट ऑप्शन है AI का। अब AI फोटोग्राफी में क्या है, बेसिकली ये सीन्स डिटेक्ट करता है। अगर कुछ फूड है, लैंडस्केप है, सिटीस्केप है, आर्किटेक्चर है, उस बेसिस पे प्रोसेसिंग थोड़ा सा इधर उधर करेगा। सैचुरेशन, शार्पनेस, क्लैरिटी, वो सारी चीज़ें एडजस्ट करता है। तो अगर आपको वो रिक्वायर्ड है आप AI ऑन कर लो। बट अगर आप एडिटिंग में खुद चीज़ें एनहांस करना पसंद करते हो तो आप इसको ऑफ पे रख सकते हो। उसके बाद HDR का ऑप्शन है। अभी ऑटो HDR ऑफ या ऑटो HDR ऑन है, ऑलवेज ऑन HDR नहीं है। अब HDR में एक मेजर इशू है इस फ़ोन में, उसके लिए आप मेरा कैमरा जो टेस्टिंग वीडियो है वो प्रॉपरली देख लेना, वो मेन चैनल पे है, उसमें मैंने वो इशू डिस्कस किया है। यहाँ पे हम टेक्निकली जाएंगे। तो ये HDR हो गया। उसके बाद यहाँ पे आपको 3 कलर स्टाइल मिलते हैं। एक है नेचुरल, फिर है वाइब्रेंट और फिर है ऑथेंटिक। तो आप नेचुरल पे जाओगे तो एकदम नेचुरल आउटपुट मिलेगा। वाइब्रेंट में क्या है, कलर्स थोड़े से सैचुरेटेड हो जाते हैं। ऑथेंटिक इज़ मोर लाइक सिनेमैटिक एडिटिंग। तो आप अगर अभी देखोगे आपको थोड़ा सिनेमैटिक कलर्स, कॉन्ट्रास्ट, सैचुरेशन दिखेगा। तो ये 3 मोड्स मिलते हैं। नेचुरल इज समथिंग जो मुझे पसंद आता है, आप अपने यूज़ के हिसाब से देख सकते हो। तो ये हो गया। बाकी अगर मैं यहाँ पे ऊपर वाली एरो पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आपको ये ऑप्शंस भी उसी तरीके से मिल जाएंगे। बाकी फ्रंट कैमरा एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये फ्रंट कैमरा है जहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं लेंसेज का। एक 0.8x है बाय डिफ़ॉल्ट, ये 1x है। तो मोस्टली फ़ोन्स में 1x होता है, तो आपको एक वाइड एंगल का भी ऑप्शन मिल रहा है। तो इस तरीके से हम आर्म स्ट्रेच में इतनी वाइड एंगल सेल्फीज ले सकते हो। अब बाय डिफ़ॉल्ट एक्चुअली ये पोर्ट्रेट मोड पे चला गया। मैं वापस फ़ोटो मोड पे आता हूँ तो वहाँ भी सेम ऑप्शंस हैं, आपको ये सारे ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएंगे। बाकी फ़िल्टर्स की अगर मैं बात करूँ तो फ्रंट कैमरा में आपको ये सारे फ़िल्टर मिल जाएंगे। मैं एक एक करके टॉगल कर देता हूँ सो दैट आपको दिख जाएगा। और लास्ट वाला ब्लैक एंड वाइट है, तो अराउंड 6 से 8 आपको यहाँ पे प्रीसेट फ़िल्टर्स मिल जाते हैं। पोर्ट्रेट मोड में भी सिमिलर फ़िल्टर्स ही हैं। अगर मैं जाता हूँ तो वही सारे फ़िल्टर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, तो मैं दोबारा दिखाऊंगा नहीं। अब पोर्ट्रेट मोड में अगर आप अभी देखोगे ब्लर इफेक्ट नहीं आ रहा, उसका रीज़न ये है कि मुझे यहाँ से ये आइकन प्रेस करना पड़ेगा तब जाके बोके ऑन होगा। अब यहाँ पे 0.8 का ऑप्शन चला गया, सिर्फ 1x पे रहेगा। और यहाँ पे आप अगर मैं वापस क्लिक करता हूँ ओके, तो यहाँ पे आपको ब्लर इफेक्ट एडजस्ट करने का ऑप्शन नहीं मिलता फ्रंट कैमरा में, तो वो चीज़ एक ध्यान रखना। अब हम पोर्ट्रेट मोड में आ ही गए हैं, तो मैं आपको रेयर कैमरा एक बार दिखा देता हूँ। वापस ही फ़ोटो मोड पे चला गया, ये एक बहुत बग है इसमें। अब पोर्ट्रेट मोड में रेयर में आपको अभी 2x दिख रहा होगा, डिजिटल जूम है। बाकी यहाँ पे 2.5x पे ये आपका ऑप्टिकल जूम है 2.5x, और 1x पे अगर मैं आता हूँ तो आपको यहाँ पे मिलेगा। अल्ट्रा वाइड पे पोर्ट्रेट मोड नहीं है, जिससे कुछ फ़र्क भी नहीं पड़ता। बाकी अगर मैं बोके मोड पे क्लिक करता हूँ, यहाँ ब्लर इफेक्ट एडजस्ट कर सकते हो। फ्रंट कैमरा में ऑप्शन नहीं था, तो यहाँ पे आप F16 से लेकर 1.2 तक जा सकते हो। रिक्वायर्ड है F2.8 जहाँ आपको ऑप्टिमम आउटपुट मिलेगा। अब हम ऊपर की साइड आते हैं। यहाँ पे एक ग्रुप फोटो एनहांस ऑन का मोड है। यहाँ पे क्या होगा, जितना मैं अभी देख पा रहा हूँ पोर्ट्रेट मोड में बेसिकली
आपका ब्लर इफेक्ट कम हो जाएगा, ज़्यादा लोग फोकस में आ जाएंगे। तो दिस इज़ समथिंग जो आप ऑफ रखना स्पेसिफिकली अगर आप सिंगल पर्सन के पोर्ट्रेट ले रहे हो, अदरवाइज़ आपको उतना ब्लर नहीं मिलेगा। उसके बाद अब हम आते हैं हार्कोट, वाइब्रेंट, कलर और क्लासिक पे। बेसिकली आपको पोर्ट्रेट स्टाइल्स हैं जो इस फ़ोन में मिलते हैं। अब यहाँ पे आप 2x या 2.5x यूज़ करके ब्रांड आपको रेकमेंड करता है। एंड यहाँ पे अगर मैं आपको पोर्ट्रेट्स पे लेके जाऊँ तो ये है हार्कोट वाइब्रेंट, देन आपको मिलता है कलर एंड देन आपको मिलता है ब्लैक एंड वाइट। तो 3 बेसिकली फिल्टर्स हैं जो आपको प्रोवाइड किए जाते हैं और यहाँ पे ऑफ करने का कोई ऑप्शन नहीं है। जो हार्कोट वाइब्रेंट है वो हमेशा ऑन रहेगा, विच इज़ फाइन बिकॉज ये उस हिसाब से प्रोसेस किया गया कि आपको आउटपुट अच्छा मिले पोर्ट्रेट मोड में। ठीक है, तो ये हो गया पोर्ट्रेट मोड, फ्रंट कैमरा में आपको दिखा दिया है। नेक्स्ट अब हम चलते हैं वीडियो मोड पे। अब वीडियो मोड में अगर मैं नंबर ऑफ़ कैमरास की बात करूँ, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग नंबर दिखेंगे। 0.7x बहुत अनयूजुअल है, इतना ईजिली आप देखते नहीं हो। 0.5 और 0.6 होता है, इसमें 0.7 है, बट स्टिल इट इज़ वाइडर देन 0.6x जो फ़ोन्स में होता है। मुझे नहीं पता 0.7 नंबर क्यों दिया है। एनीवेज 1x है, और जो 2.5x टेलीफोटो था ना वो वीडियो में आके 3x हो जाता है फॉर सम स्ट्रेंज रीज़न, वो मुझे भी नहीं पता, बट हाँ आपको 3x का आउटपुट मिलेगा यहाँ पे वीडियो में। अब यहाँ पे अगर मैं वापस 1x पे आता हूँ, एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा। 4K रेजोल्यूशन तो हाईएस्ट है आपको जो यहाँ मिलता है। एक चीज़ मुझे अच्छी लगी, 21:9 का भी ऑप्शन इन्होंने साथ में दे दिया है। तो अगर आपको फुल स्क्रीन सिनेमैटिक एस्पेक्ट रेशियो चाहिए आप यहाँ से ही ले सकते हो, अदरवाइज़ आप 16:9 पे चले जाओ। अब 30 FPS की जगह अगर मैं 60 पे जाता हूँ, 4K 60 पे आप शूट कर सकते हो, बट आप देखना अल्ट्रा वाइड का ऑप्शन मिस हो गया है। क्यों? बिकॉज 4K 60 आपका 1x सपोर्ट करता है, टेलीफोटो भी सपोर्ट करता है, बट अल्ट्रा वाइड एंगल सपोर्ट नहीं करता। उसके लिए आपको 4K 30 पे आना पड़ेगा, तब जाके आपको 0.7 का ऑप्शन दिखेगा। तो दिस इज़ समथिंग जो आपको ध्यान रखना चाहिए जब आप वीडियो शूट कर रहे हो। बाकी यहाँ पे वीडियो में भी आपको बोके का ऑप्शन मिलता है, तो बोके वीडियो भी आप शूट कर सकते हो, बट 1080p 30 FPS पे वो चले जाएगा, तो आपको 1080p पे शूट करना पड़ेगा। यहाँ आप 1x 2x एंड इवन 3x पे जाके बोके वीडियो 1080p में शूट कर सकते हो। बाकी इसको मैं अभी ऑफ कर देता हूँ बोके को। एंड यहाँ पे आपके पास AI वीडियो का भी ऑप्शन है, आप AI वीडियो भी शूट कर सकते हो। AI वीडियो 4K पे मिलेगा, तो ये है कि बस प्रोसेसिंग थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं। उसके बाद फ़िल्टर्स भी हैं वीडियो में, वही जो फ़ोटो में थे वैसे ही आपको वीडियो में भी मिल जाते हैं, बट यहाँ थोड़े ज़्यादा हैं। आप देख सकते हो काफ़ी फ़िल्टर्स, आई थिंक 12-15 फ़िल्टर्स आपको मिल जाते हैं। तो अगर आपको कुछ सिनेमैटिक एडिटिंग में नहीं करना, यहाँ करना है, तो आप फ़िल्टर अप्लाई कर देना, अदरवाइज़ ऑफ पे रख देना। तो बेसिकली यही है। बाकी अगर मैं आपको यहाँ पे फ्रंट वीडियो दिखा दूँ, तो फ्रंट वीडियो में 2 ऑप्शन है, 0.8x है और 1x का ऑप्शन है। ये 1x है, ये 0.8x है। अब ऑल्दो ये 0.8 यहाँ पे लिखा हुआ है, बट ये उतना वाइड नहीं है। मैंने और भी फ़ोन्स में देखा है जो इसी रेंज में आते हैं, इससे बहुत वाइड होता है 0.8x पे। तो ये अगेन बग है, क्या है मुझे नहीं पता, बट दिस इज़ नॉट एक्चुअल 0.8x। तो वो एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए। बाकी 4K 30 FPS आप फ्रंट पे शूट कर सकते हो, जो आप अभी सैम्पल देख रहे हो, और वही सारे फिल्टर्स आपको फ्रंट में मिल जाते हैं। फिर उसके बाद अब नेक्स्ट यहाँ पे हम चलते हैं नाइट मोड पे। अब नाइट मोड में ज़्यादा ऑप्शंस तो नहीं है, बट ये चीज़ अच्छा है कि चारों लेंसेज काम करते हैं। 3 लेंसेज, 4 ऑप्शंस, 1x 2x 2.5x, तो इन सब में आप नाइट मोड में फ़ोटोज़ ईजिली शूट कर सकते हो। बाकी यहाँ पे वही आपको कलर ऑप्शंस मिल जाएंगे, नेचुरल, वाइब्रेंट और ऑथेंटिक, तो इनको भी आप नाइट मोड में अप्लाई कर सकते हो। बाकी एक यहाँ पे मुझे अनयूजुअल सा ऑप्शन दिखा जो है एपर्चर मोड। अब एपर्चर मोड में क्या है, यहाँ पे लिखा भी ब्लर द बैकग्राउंड टू विदिन 2 मीटर्स। अब एपर्चर मोड इज जस्ट लाइक अ पोर्ट्रेट मोड, तो मुझे लॉजिक समझ नहीं आएगी एपर्चर मोड अलग से क्यों दिया है। तो इसकी जगह आई वुड से आप पोर्ट्रेट मोड यूज़ कर लेना, वो ज़्यादा बेटर है, वहाँ ज़्यादा आपको कंट्रोल भी मिल जाता है। तो यहाँ से अब हम चलते हैं मल्टी वीडियो पे। अब मल्टी वीडियो में ऑल्दो बहुत फ़ोन्स में आपको फ़ीचर मिलता है, मैं दोबारा नहीं दिखाऊंगा। बेसिकली 2 विंडोज़ आपको मिल जाती हैं, बट इसमें एक चीज़ मुझे काफ़ी यूज़फुल लगी। अगर मैं ऑप्शंस पे जाता हूँ तो मुझे एक ये ऑप्शन भी मिलता है कि मैं दोनों ही रेयर कैमराज यूज़ कर सकता हूँ। तो नीचे की साइड तो हमेशा अल्ट्रा वाइड रहेगा, बट ऊपर वाला कैमरा आप स्विच कर सकते हो 1x 2x और 5x के बीच में इस तरीके से। तो ये व्लॉगिंग के लिए बहुत सही है कि आप दोनों ही कैमरा का जो व्यू है वो एक विंडो में इस तरीके से दिखा सकते हो। 1080p में रिकॉर्ड होगा 30 FPS पे, वो चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी अब अगर मैं मोर पे जाता हूँ तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं जो इंपॉर्टेंट है,
वो मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। एक तो सुपर मैक्रो है, सुपर मैक्रो मुझे काफ़ी सही लगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये बॉक्स है, अगर मैं इसको पास लेके आता हूँ तो इतना काफ़ी क्लोज एक्चुअली ये कर पा रहा है। और बढ़िया चीज़ क्या, अगर आप 2x पे जाते हो तो आपको और क्लोजअप मिल जाएगा, अगर आप देख रहे हो तो आई थिंक ये काफ़ी सही है एक्चुअली। इवन आप अल्ट्रा वाइड में भी कुछ अलग से पर्सपेक्टिव में मैक्रो मोड में शूट कर सकते हो। उसके बाद अगर मैं दोबारा मोर पे चलता हूँ, यहाँ पे आपको बेसिक ऑप्शंस हैं। स्लोमो में आपको दिखा देता हूँ एक बार। अब स्लोमो में आपको जो हाईएस्ट रेजोल्यूशन मिलता है वो 1080p है, बट आप 240 fps 1080p पे शूट कर सकते हो, जो सही है। और 1x 2x दोनों ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। उसके बाद कुछ बेसिक ऑप्शंस हैं, सोलो कट, स्कैन डॉक्यूमेंट, प्रो। अच्छा, प्रो मोड एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, बिकॉज इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पे आपको वीडियो का भी ऑप्शन मिल रहा है। तो नॉर्मली फ़ोन्स में प्रो वीडियो मोड नहीं होता, तो यहाँ पे अगर आप वीडियो आइकन पे क्लिक करोगे तो आपकी जो वीडियो है वो प्रो मोड पे चली जाएगी। और एक चीज़ अच्छा है, ये 16:9 पे है, कई फ़ोन्स में 21:9 में ही होता है। तो ये आप यहाँ से सब कंट्रोल कर सकते हो आपका। आइए मैं उसके लिए फ़ोटो मोड पे चलता हूँ। तो यहाँ पे प्रो मोड पे अगर हम जाते हैं तो आप अपना फोकस एडजस्ट कर सकते हो, ISO, शटर स्पीड, EV, फोकस, वाइट बैलेंस, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। तो वीडियो मोड हो चाहे फोटो मोड हो, सेम ही ऑप्शंस रहती हैं। फोटो में आप JPEG या रॉ में स्विच कर सकते हो, रॉ प्लस JPEG का कोई सच ऑप्शन नहीं है। तो ये कुछ है आपकी मेन कैमरा सेटिंग्स, बट अब मैं आपको एडवांस सेटिंग्स भी दिखाता हूँ जिनको आप चेंज करके अपनी फोटो और वीडियो क्वालिटी बेटर कर सकते हो। अब यहाँ पे अगर मैं सेटिंग्स वाले ऑप्शन पे जाता हूँ, यहाँ आपको थोड़े एडवांस ऑप्शंस मिलेंगे। एस्पेक्ट रेशियो ऑलरेडी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, एस्पेक्ट रेशियो 4:3 रखना। इसके अलावा आपको ये सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। आई वुड रिकमेंड कि 4:3 रखो। अगर आपको स्पेसिफिकली कुछ यूज़ के लिए क्रॉप करना है तो आप कोई और चूज़ कर लेना। इसके अलावा आपको स्मार्ट कैप्चर का ऑप्शन मिलते हैं, 3 ऑप्शंस हैं। जेस्चर कंट्रोल है, अगर आप पाम दिखाओगे तो ये फ़ोटो खींच लेगा। फिर ये कैप्चर स्माइल वाला ऑप्शन भी है, ऑटोमेटिकली अगर कोई फ्रेम में हंस रहा है, स्माइल कर रहा है तो ये फ़ोटो खींच लेगा। एंड तीसरा है कि अगर इसको कुछ एक्शन दिखेगा तो वो भी आप इनेबल कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे रिकमेंडेड फ़िल्टर्स हैं। ये क्या होगा, जब AI फोटोग्राफी, वो जो ऊपर AI का ऑप्शन था वो आप ऑन करोगे तो बेसिकली AI के हिसाब से जो भी फ़िल्टर्स हैं ये खुद अप्लाई कर सकता है। तो आई वुड सजेस्ट इसको ऑफ पे रख लेना। एडिटिंग में आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। बाकी वीडियो का रेजोल्यूशन, फ्रेम रेट ये हम बाहर से ही एडजस्ट कर सकते थे। अब ये एक एफिशिएंट वीडियो फॉर्मेट का ऑप्शन है। ये होता है बेसिकली H.265, H.264 दो फॉर्मेट्स होते हैं। अगर आप ऑफ रखोगे तो 264 होगा, ऑन कर दोगे तो 265 होगा। फ़र्क सिर्फ ये होता है जब आप ऑन करते हो H.265 में वीडियो का साइज़ कम होता है, क्वालिटी उतनी रहती है, बट वो फॉर्मेट काफ़ी वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर में सपोर्टेड नहीं होता। तो अगर आप वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो इसको ऑफ पे कर देना। बाकी अगर मैं थोड़ा सा नीचे जाता हूँ, एक स्मार्ट फोकस का ऑप्शन है जनरल में। इसमें क्या होगा, अगर आप फोटो या वीडियो मोड यूज़ कर रहे हो, कैमरा ऑटोमेटिकली आपके सब्जेक्ट को ट्रैक कर लेगा, तो वो आप ऑन रख सकते हो। एक्चुअली इट्स अ गुड ऑप्शन। उसके बाद असिस्टिव ग्रेड और हॉरिजॉन्टल लेवल ऑन कर लेना आपको फ्रेमिंग में हेल्प करेगा। देन टाइमर, मिरर रिफ्लेक्शन, फ्रंट कैमरा के लिए अगर आप सेल्फी ले रहे हो, टी-शर्ट में कुछ टेक्स्ट है तो आप सेल्फी लेते हो, कई बार वो उल्टा आ जाता है, तो आप इसको ऑन एंड ऑफ करके एडजस्ट कर सकते हो। उसके बाद बेसिक ऑप्शंस हैं। लास्ट चीज़ मैं दिखा देता हूँ जो यूज़फुल है, विच इज़ फ्लोटिंग शटर। इसको अगर आप ऑन कर देते हो ना तो ये देखो इस तरीके से ये एक सर्कल सा आ जाएगा। इसको आप कहीं भी प्लेस कर सकते हो। लेट्स सपोज मैं यहाँ कर देता हूँ, मेरा थंब यहाँ पे है। अब अगर देखो मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये फ़ोटो कैप्चर हो रही है, तो नीचे से भी होगी, ऊपर से भी हो जाएगी। तो ये एक ईजी वे है अगर आप सिंगल हैंडेडली शूट कर रहे हो। ठीक है, तो ये कुछ ऑप्शंस थे, कुछ सेटिंग्स थी जो मुझे लगता है आप अपने फ़ोन में एडजस्ट कर सकते हो फॉर बेटर फोटोज़ एंड वीडियोस। तो अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी कमेंट्स में बताना, और किस फ़ोन का हमें ऐसा वीडियो बनाना चाहिए वो भी बता देना। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक टेक केयर एंड कीप क्लिकिंग।